नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी द्वारा पूछे गए 27 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि एग्जाम में रिपीट किया जाता है, तो उन भाइयों को ज़्यादा फायदा होगा जिन भाइयों को अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं जो 27 मार्क्स पर पूछा गया है। तो सबसे पहला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और नई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो इसको ध्यान देंगे, पुरानी को बांगर कहा जाता है और नए को खादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो सब देखेंगे, आज पूछा गया है 27 मार्च को। उसको तो पहले दूसरा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतरण दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और ये गाड़ी के हेड मिरर में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। सूर्य पृथ्वी के कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग है। चलिए अगला देखते हैं कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि नींबू में साइट्रिक कैंकर किस रोग से होता है? नींबू में साइट्रिक रोग किस कारण से होता है? तो इसका कारण है जेंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण। जेंथोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण नींबू में साइट्रस कैंकर रोग होता है। आगे देखते हैं। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो? कहता है आर्म इसरो का कमर्शियल नाम क्या है? तो इसका एंट्रिक्स और NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। और पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन कौन सा है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुभद्रा, ये सब जो है सब पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है। आगे देखते हैं, हेमवती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हेमवती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं, ये नदी जो कावेरी नदी कर्नाटक में बहती है। आगे देखते हैं कि कौन अदिश राशि है? तो कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें जो हो गया बल क्या है? अदिश राशि। सदिश राशि कौन कौन सा होता है? अदिश राशि कौन कौन सा है सो देख लीजिए, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, शक्ति, ये सब जो है सो अदिश राशि है। सदिश राशि कौन सा है? वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सब जो है सो सदिश राशि है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अर्धचालक के संदर्भ में LED का फुल फॉर्म क्या होता है? LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए पूछा है अगला कि 18वीं शताब्दी के मध्य में 3 प्रेसिडेंसी कौन से थे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी 3 वो थे 18वीं शताब्दी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्न में से सबसे कमज़ोर बल कौन सा होता है? तो सबसे कमज़ोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। 3 प्रकार का बल ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और प्रकृति में पाए जाने 4 बलों में सबसे कमज़ोर बल यही होता है। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। तो 4 प्रकार का बल कौन कौन सा है? चलिए देखते हैं कौन कौन सा बल है। पहला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये 4 फोर्स है, मतलब 4 बल है, उसमें से सबसे कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला देखते हैं, यूनाइटेड नेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स साइंस डे कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 22 दिसंबर 2015 को UN जनरल असेंबली द्वारा घोषित किया गया था कि 11 फरवरी को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स डे इन साइंस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2015 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला थी। कल्पना चावला की दुर्घटना से मौत हो गई थी। आतिश में शटल कोलंबिया आपदा में इसकी मृत्यु हो गई थी 2003 में। ठीक है, अगला देखते हैं कि जैव में विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया था 2002 में पारित किया गया था। कब? 2002 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में पारित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत में प्रथम बार
बैंक का एकीकरण कब किया गया? तो भारत में प्रथम बार बैंक का एकीकरण 1949 में सबसे पहले किया गया था, और 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि भारत में प्रथम बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1949 में किया गया था। किसका किया गया था? आरबीआई का। उसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, और फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। कब? 1921 में की थी। हड़प्पा की कब्रिस्तान जो है वो R37 और H के चिन्ह भी मिलते हैं। ठीक है, आगे है मोहनजोदड़ो पंजाब के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पूछेगा मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो जो है पंजाब प्रांत के लरकाना जिले के सिंधु घाटी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज जो की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। चलिए अगला देखते हैं कि किसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोल सम्मेलन 1930 में हुआ था, 1930 में, और दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा 1932 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज करता है, यानी कि सदन के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही कर सकते हैं। ठीक है, इसी को इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य माना जाता है। ठीक है, फिर ध्यान देंगे कि ये पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए इसको ध्यान से फिर से देंगे कि संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति का चुनाव में वोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2002 में। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, पहले भी बता चुका हूँ मैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 2002 में। ठीक है, अगला है कि 91वां एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड 2019 का बेस्ट पिक्चर के रूप में किसे दिया गया था? तो ग्रीन बुक में दिया गया है। और अगर जो 92वां का बात करें तो ये पैरासाइट को दिया गया है। ठीक है, अब बेस्ट एक्टर के बारे में बोला जाए कि किसको दिया है 2019 का 91वां अवार्ड? तो दिया है अल्फांसो क्यूरोन को। ठीक है, एक्ट्रेस की बात करें तो ओलिविया कोलमन को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी 1951 में, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 चला था, और सेकंड 1956 से 61, फिर तृतीय 61 से 66, फिर ये सब 3 साल के लिए हम गैप रहा था। फिर फोर्थ चला था 69 से 75, फिर 5 चला था 1974 से 78, फिर यहाँ रोलिंग प्लान फिर आया था 77 1978 से 1980 के बीच यहाँ पे गैप रहा था, फिर चला था 80 से 85, फिर 7 प्लान जो चला था 1985 से 90, फिर एनुअल प्लान से यहाँ रहा था 2 महीने का। तो फिर ये था, देख लीजिएगा। आगे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा हटाया गया, इसे 300 के काम में जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है विवाह संविधान की किस अनुसूची का भाग है? तो समवर्ती सूची का भाग है। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। ठीक, आगे देखिए। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ लगता है? दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। स्टार्ट ऑफ कार्तिक मतलब कि कार्तिक महीने में लगता है, कार्तिक के पूर्णिमा में लगता है। आगे देखिए कि वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। कब? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? तो महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, और हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। 2 शाखा में बटा हुआ था, महायान और हीनयान। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है लेकिन नहीं करता है, हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है लेकिन महायान में विश्वास करता है। तो ये था। और अगर तो पूछा जाए चौथी बौद्ध संगति के तहत 2 संप्रदायों में हीनयान और महायान में बट गया था। तो चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क
शासनकाल में हुआ था, अध्यक्षता में हुआ था। दक्षिण भारत के लिए किस शास्त्रीय नृत्य में कथक के साथ अभिनय तथा नृत्य किया गया है? तो ये कथकली है। इसका आंसर हो जाएगा कथकली। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन्स ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया? तो 2010 में। कब? 2010 में। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, अभी जो है इसका एक गोयल है, आदर्श कुमार गोयल है। चलिए देखते हैं अगला, ये कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस मेरा प्रिंटर है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे देखते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है तो देख लीजिए, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ऑडियो स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत की किस आईआईटी संस्था के भारतीय नेवी में नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पानी के नीचे के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। तो ये था दोस्तों एनटीपीसी द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद।